सो है फ्रेंड्स, बेसिक मैथ क्लास 5 to 10 का आज हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट तो जो था वो हमारा इंट्रोडक्शन था कि क्लास किस किस के लिए जरूरी है वो था। सेकेंड थर्ड पार्ट में मैं आपको रूल ऑफ सिंबल, जितने भी सिंबल्स का रूल होता है कि माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस में जब जोड़ेंगे 4 नंबर माइनस में रहे तो क्या होगा, 10 नंबर अगर माइनस में दे दे, आपको लगता है जैसे -10 -12 -15 -20, तो आप कैसे सोल्व करोगे, ये सब सारा चीजें हम डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में आप सबको बोर्ड मास बताया था। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये सब आपको याद होनी चाहिए। उसमें मैं आपको बोला था कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा, तो कभी मैं बोर्ड मास के ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा। हालांकि मैं रूल आपको बता दिया था, तो बोला था इसी क्लास में कराने के लिए, लेकिन इस क्लास में मैं नंबर को बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए, आज फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट में आप सीखोगे नंबर्स। देखिए, अब जाइएगा तो 7 में तो नंबर्स आपको मिलेगा, 8 में नंबर, 9 में नंबर, 10th में नंबर्स, ये सब जानना ही पड़ेगा आपको नंबर्स के बारे में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब अब बेसिक की बातें आ रही है तो आप एक बार सीखो तो बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो चलिए आइए नंबर्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, वो हमारा होगा नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको ऊपर नाम लिखा हुआ लिखिएगा, मिलेगा। मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट का एग्जाम्पल यानी नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, प्राकृत संख्या हम किसको कहते हैं वो समझिएगा। तो फ्रेंड्स, हम सीधा सीधी बात करें, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो जो जैसे बचपन में हम आपको बचपन क्या, अभी भी बोला, अभी तो भी आप छोटे, अभी कब बड़े हो गए, मैं आपको बोलूं क्या, आप गिनती बोल लो तो आप सीधा ऐसे कॉलर खड़ा करोगे और बोलोगे 1 2 3 4। हिंदी में बोलूं तो बोलेगा 1 यानी 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, आप गिनती गिन कैसे रहो, ऐसे 1 2, इंग्लिश में 1 2। तो जो हम गिनती गिनते हैं उसी नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, आप डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हो कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मजा आया ना? और गिनती हम लोग कहां से गिनते हैं फ्रेंड्स, तो बोलिएगा सर 1 से तो गिनवे करते हैं, एक के बाद क्या गिनते हो आप लोग, बोलोगे सर एक के बाद हम 2 गिनते हैं। क्या गिनते हैं एक के बाद, तो बोलिएगा हम एक के बाद 2 गिनते हैं। चलिए, 2 के बाद आप क्या क्या गिनते हो, 3 के बाद 4, इस तरीका से। लेकिन आप कहां तक गिनती गिनते हो, तो सर हम तो 100 तक ही गिनती सीखे। लेकिन ऐसा नहीं है, गिनती का कोई अंत नहीं होता। जैसे आपने गिनती 100 तक सीखा तो आपके पास 105 रुपए कहां से आ जाता है, 150 रुपए कहां से आ जाता है, अरे 1000 रुपया कहां से आ जाता है, 10,000 कहां से आ जाता है। तो इसका मतलब आपको ये जानना है कि गिनती 1 से लेकर के, गिनती अगर हम 1 से गिनना शुरू करेंगे तो कहां तक जाएंगे, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या प्राकृत संख्या समझ में आ गई? नहीं तो आप एक बार और सीखिएगा, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप कॉपी और पेन उठाकर ही पढ़ा कीजिए, वरना आप वीडियो मत देखा कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट मानिए या सलाह मानिए, मैं जो कह रहा हूँ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आपको अगर सीखनी है तो कॉपी और पेन रखा कीजिए, बुक की तो जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम्पल कराता ही देता हूँ। और जब बेसिक चीजें पढ़े तो कॉपी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे उठाए, जब वीडियो देख लिया नोटिफिकेशन है, वीडियो देखे बस बात खत्म, नहीं यार, भूल जाओगे। आप एक नोट बनाया करो। तो चलो, प्राकृत संख्या आपने सीख गया कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हमारी 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब क्या हुआ कि शुरुआत में सबसे पहले हम प्राकृत संख्या सीखे, उसके बाद एक और नंबर आता है कि गिनती की संख्या को हम क्या करें ना, दूसरा में आपका पूर्ण संख्या आ रहा है। क्या? पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में अगर हम 0 शामिल कर दें तो बताओ कि 0 कहां शामिल होगा, 1 और 2 के बीच में होगा? नहीं, पहले बताइए 0 शुरू कहां से होगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, इस तरीका से कहां तक बोलोगे सर, ये भी हमारा इसका मतलब अनंत तक होगा। तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये भी अनंत तक होगा। पूर्ण संख्या, होल नंबर किसको कहते हैं वो आप समझिएगा। होल नंबर, गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर में अगर हम 0 को शामिल कर दे, किसको शामिल कर दे, 0। जैसे देखिए, अगर इस 0 को बंद कर दे तो फिर से हमारा
काउंटिंग 1 2 3, ये गिनती की संख्या बन गया। तो इसको तो हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ सारे नंबर्स को प्राकृत संख्या कहेंगे। और इसमें जब हम जीरो शामिल कर देते हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें हम जीरो शामिल कर देते हैं, तो ये हमारा ये जो पूरा नंबर का जो एक समूह बन गया, या एक पूरा जो समूह बन गया जीरो से अनंत तक, वह हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। आ गया समझ में? बिल्कुल आपको आ गया होगा समझ में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए तो कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो अब बोलोगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्या बात पूछी? तो यहाँ से आए तो हाँ सर, यहाँ से यहाँ सब तो प्राकृत संख्या, तो सब प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पर मैं आपसे यही एक और सवाल कहूं कि बताओ कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? तो बोले ना 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 ना, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे होगा? पूर्ण संख्या में तो जीरो है, पर प्राकृत संख्या में तो जीरो ना है, तो ना, ऐसा गलती नहीं करना है। समझ में गया कि सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए आइए तीसरा मैं चेंज करता हूँ। तीसरा जो हमारा नंबर होगा वो मैं चेंज करना चाहता हूँ सम संख्या। ओह, मैं क्यों लिख रहा हूँ? आपको तो लिखा हुआ ऊपर डिजिटली में दिख ही रहा होगा, सम संख्या इवन नंबर। और फ्रेंड्स, इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या वैसा नंबर जिसको हम दो से जब डिवाइड करें, दो से जब भाग करें, तो वो पूरी कट जाए। क्या? अब देखो, डिफिनेशन ऐसा लिखो जो आपको समझ में आए। अब मैं आपको बड़ा डिफिनेशन लिखूं नहीं, फर्स्ट कितना सिंपल है। अरे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में जीरो शामिल करेंगे, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्णांक सम संख्या किसको कहेंगे? इवन नंबर। तो वैसा नंबर किसको कहेंगे? जो एकदम सीधा लिखो, जो दो से पूरा कट जाए उसे हम विषम इवन नंबर, सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरा कट जाए सम संख्या कहलाता है। अब बताओ, जो दो से पूरा कटने का मतलब कि जैसे ये दो है, और दो को जब हम दो से भाग देंगे तो ये पूरा एक बार में कट गया। हाँ, पूरी कट गया। अगर हम बोले कि 6, अरे जब 6 को भी दो से भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, पूरी 3 बार में कट गया। अगर मैं बोलूं कि बताओ 5/2, 5 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरी नहीं कटेगा, 2.5 में कटेगा, मतलब डेसिमल में आ गया, इसका मतलब गड़बड़ है। आ गया सम संख्या समझ में? जो दो से पूरा कट जाए। तो बताइए क्या आपका एग्जाम्पल में होगा? तो बोलोगे सर पहले तो 2 ये हो जाएगा। अरे 2 को 2 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। 2 के बाद क्या आएगा मेरे साथियों? तो बोलिएगा 4 आएगा। अरे 4 के बाद क्या आएगा? तो बोलोगे 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। इस तरीका से कहां तक सर? आप खुद बोलिए ना सर, कहां तक सर? तो आप बोलोगे कि सर अनंत तक। अनंत तक मतलब इसका भी कोई अंत नहीं होता है। अब देखिए, जैसे 2 को भाग दीजिएगा 2 से कट जाएगा, 8 को 2 से भाग दीजिएगा 8 है, और अरे 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये 4 बार में कट जाएगा। आई होप कि आपको ये इवन नंबर यानी सम संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सम संख्या के उल्टा ही आपका एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स विषम संख्या, ऑड नंबर। चलो चेंज करो, वहां पे ऑड नंबर लिखो। चलो ठीक है, ऑड नंबर लिखा गया। सर चौथा में हम क्या पढ़ेंगे सर? तो बोलोगे कि सर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, मतलब जिसको भाग देना तो वो 2 से ना कटे, उसका पॉइंट में कटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 हमारा, इसका मतलब विषम संख्या होगा। 1 के बाद 3, देखिए 2 नहीं, 2 तो यहाँ इवन में आ गया। 1 के बाद 3, 3 के बाद बोलोगे तो बोलिएगा सर 5 होगा सर। 5 के बाद 7 होगा सर। 7 के बाद 9 होगा सर। 9 के बाद 11 होगा। देखिए ऐसा नहीं कि बोलेंगे सर 9 तो हमारा 3 से कट रहा है। अरे बाबू, 9 3 से कट रहा है, 2 से कटना चाहिए। जो अगर 2 से कट गया वो सम संख्या, और जो 2 से ना कटा वो विषम संख्या। 11 के बाद क्या होगा बबुआ?
बोलोगे सर 13 भी अकर मतलब होगा, कहां तक सर? सर आप बोलो ना कहां तक होगा सर? तो सर अनंत तक होगा। तो क्या आपने विषम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है? बहुत अच्छा। 4 नंबर आपको जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ओके यार, तुम बेहतरीन तरीके से पढ़ो ना, ऐसा देखो हमेशा ये काम देगा। अब 6 में जाओ, 7 में जाओ, 8 में जाओ, 9 में जाओ, 10 में जाओ, आपको ये काम देगा ही देगा। अगर मैथ्स पढ़ो, मैथ तो पढ़ोगे यार, 10 तक तो कॉमन है कि सब मैथ पढ़ते हैं, तो हमेशा काम देगा। ओके, तो आप एक बार मेहनत करके आप बेसिक चीजों को एक बार स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना, तब आप हल्का मचा दीजिएगा मैथ में, ये मेरा आपसे दावा है। ओके, तो फ्रेंड्स 4 नंबर्स मैंने बताया। अब चलिए हम इंटीजर पूर्णांक नंबर के बारे में बताते हैं। उसके बाद और आगे आगे नंबर जो होता है, परिमेय संख्या सबके बारे में डिस्कस करेंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ओके, चलिए आइए देखते हैं अब अगला नंबर। तो अगला नंबर जो हमारा है वो है इंटीजर यानी पूर्णांक। देखिए पूर्णांक समझने के लिए आपको एक लाइन समझना है। अब इसको हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं फ्रेंड? संख्या रेखा। इसके मध्य बिंदु में यानी बीचों बीच जो होता है वो हमारा होता है 0। और मैं आपको बता दूं कि 0 के खाइए तरफ जो जाइएगा वो आपका पॉजिटिव यानी प्लस नंबर मिलेगा, जैसे +1, +2, +3, +4। कहां तक फ्रेंड्स? तो प्लस जाते जाते अनंत तक ये नंबर मिलेगा। जैसे 0 से हम इधर बाएं तरफ हो जाते हैं तो आपको नंबर हो जाते हैं -1, अरे -2, अरे -3, -4। कहां तक सर? तो बोलिएगा सर माइनस अनंत तक हो जाता है। इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो कोई भी आपसे पूर्णांक पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे कि सभी धनात्मक। देखिए अभी मैं बताता हूं कि जैसे ये 0 के इधर सारे जो नंबर आ रहे हैं, 0 के बाद इधर जो नंबर आ रहा है प्लस में और इधर माइनस में, तो देखिए 0 को इधर जो प्लस में नंबर आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव इंटीजर। तो बोले कि सर आप तो मेरे साथ चीटिंग कर दिए। मैं बोला क्या क्या चीटिंग? तो आप इधर से इधर बताइए धनात्मक पूर्णांक, अरे 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये 0 कहां गया? तो देखिए 0 को हम लोग अधनात्मक, क्या अधनात्मक, या फिर आप इसको ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो 0 ना तो हमारा धनात्मक होता है ना ही हमारा ऋणात्मक होता है। तो 0 कैसा होता है? अधनात्मक तथा अऋणात्मक पूर्णांक होता है। इतना चीज आप समझ में आ गया? ओके, माइक ना बंद हुई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, एक बार यार मैं वीडियोस बना रहा हूँ और हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, 2-4 मिनट और बचा था और ये जो माइक है ना ऑटोमेटिक लो हो गया चार्ज, और यार वो लेक्चर मेरा 15-16 मिनट का बर्बाद हो गया। एकदम इतना गुस्सा आया ना कि मैं क्या कहूँ। पर किस पे उतार सकता हूँ ये गुस्सा? ऑफलाइन के बच्चों पे थोड़ी ना उतारूंगा, आप तो ऑनलाइन वाले हो ना, मिलो कभी तब बताता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स क्या आपने ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक समझ लिए? बहुत अच्छा। तो चलिए अब मैं आपको पूर्णांक के बारे में बता दिया, इसका डेफिनेशन समझिए। क्या होता है कि सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक जी शून्य सहित, आप लिख लीजिए, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित नंबर्स को, शून्य सहित संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। कोई आपसे पूछे पूर्णांक क्या है, आंख बंद करके बोलना कि एक ऐसा समूह जिसमें सारा प्लस वाला नंबर, दुनिया का सारा माइनस वाला नंबर, ओकरा में साथ साथ 0 भी हो तो वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स चलिए ये क्लियर हो गया पूर्णांक। तो अब चलिए हम सीखते हैं अगला हमारा अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं फ्रेंड्स? इसका एग्जांपल से समझते हैं। तो वैसा नंबर जो 1 से कटे और वो खुद से कटे, ऐसा नंबर जो 1 से कटे
और खुद से कटे उसे हम लोग अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज एग्जांपल, वैसा नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे। कहने का मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि 6, तो कटने का मतलब कि ये 6 का कौन कौन ऐसा नंबर है जो 6 को काट सकता है। तो सर बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो 1 काटेगा सर, उसके बाद ये खुद अपना नंबर से भी कटेगा। देखिए ये कॉमन होता है, दुनिया का सारा नंबर 1 से कटेगा और दुनिया का सारा नंबर खुद से भी कटेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन इसके अलावा और जो है ना सर, ये 2 से भी कट जाता है, ये 3 से बहुत बेकार आदमी है यार, ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो जो सिर्फ 1 से और खुद से कटता, अगर मान लीजिए ये 1 से और खुद से कटता ना सर, तो ये हमारा भाज्य प्राइम नंबर हो जाता, अभाज्य संख्या होता। ओके, जैसे सपोज मैं बोलूं कि 5, तो देखिएगा ना सर, तो 5 हमारा 1 से कटेगा और 5 हमारा खुद ये 5 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद करें तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद मेरे साथियों 7, 7 के बाद 9 नहीं, अरे 9 को तो 3 काट देगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, नहीं, जो 1 से और खुद से कटे। तो 7 के बाद 11, इस तरीका से कहां तक मेरे साथियों, तो बोलेगा सर चलो एकरा मतलब ये भी अनंत तक होगा। अब एक बात और आप याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। लेकिन यही बात पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसा नंबर अभाज्य संख्या बताना जो छोटा ऊपर विषम हो। तो देखिए ये तो 2 हमारा सम संख्या है, लेकिन 3 जो है हमारा विषम है और 2 हमारा सम। ये एकलौता ऐसा नंबर है कि अभाज्य संख्या भी है और हमारा सम संख्या भी है, 2। ओके, अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तक नंबर आपको मैं समझा पाया। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होगा वो हमें भूल गया। वैसा नंबर जो 1 से और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर, कितना आसान था ना, बिल्कुल आसान था। एग्जाम्पल में आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। आप सभी का इसमें ये इससे होमवर्क है, क्या है कि आपको 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक जितने भी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या उसको आपको लिख कर लाना है। जब लिख लोगे तो आकर कमेंट कर देना कि सर मैंने लिख लिया, आप चेक कर दीजिए। मैं आपको फोन लगाऊंगा और चेक कर लूंगा, मजाक कर रहा था। ओके, तो आप बस लिख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। 1 से लेकर के 50 तक, आप 100 तक के अंदर जो भी प्राइम नंबर होते हैं आप उसको लिख लीजिएगा। ओके, नहीं अब मुझसे बात करना है तो बात होती है फ्रेंड्स। आपको जो नंबर दिख रहा है शायद ऊपर के इधर दिख रहा होगा, ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको उस नंबर पर कांटेक्ट करना हो। हम लोग कभी ना कभी वीडियो कॉलिंग करते हैं, आप टेंशन काहे लेते हैं, आप जुड़े तो रहिए, हम आपसे चैट करते हैं सीधा। फ्रेंड्स इतना तक हो गया। अब हम चलिए और कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं, जितना हो सके सारा नंबर को आज हम डिस्कस कर ही लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर नंबर को लेकर। ओके, ये अब आज का हमारा 2 लास्ट नंबर है, आपको दिख रहा होगा परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं वो समझिएगा, वैसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख दे, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख दे और q बराबर 0 हमारा ना हो। अरे ना समझ में आया, इसको छोड़ो, आप भिन्न पढ़ो। क्या होता है कि जिसको हम लोग कुछ अंश और बटे हर के रूप में लिखते हैं और अगर हर बराबर 0 ना हो, यही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में ना लिख सके, क्या ना लिख सके, बस ये समझ लो। तो परिमेय संख्या फ्रेंड्स क्या होता है कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख दे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और q बराबर 0 ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि बताओ 3/5 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो बोलोगे सर बिल्कुल, 3/5 है, ऊपर p है और नीचे q, ऊपर और नीचे अंश बटे हर के रूप में है और नीचे हमारा 0 भी नहीं है। मैं बोलूं कि फ्रेंड्स क्या 6 हमारा एक परिमेय संख्या है? तो बोलोगे सर 6 बहुत तकलीफ की बात है, नहीं है। तो मैं बोलूं कि मेरे नजरिया से देखो 6 को काम 6/1 लिख सकते हैं। बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। अब हो गया, चलो ये भी हमारा एक
परिमेय संख्या हो गया। कहने का मतलब कि कोई सिंगल नंबर भी आपका परिमेय संख्या होगा। तो भैया बताओ तो रूट 36 क्या हमारा परिमेय संख्या? तो बोलोगे सर 36 का वर्गमूल 6 निकलता है। अभी तो आपने बताया कि कोई सिंगल नंबर भी परिमेय संख्या होता है, तो वो हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या सीधा सीधी ये सारे नंबर रूट में होते हैं, सीधा लिख लो रूट में रहते हैं। वैसा रूट में रहता है जिसका वर्गमूल निकालोगे ना कर, जैसे मैं बोलूं कि बताओ रूट 2 क्या है, तो रूट 2 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर हम बोले रूट 4 तो ना 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 ना, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को 2/1 लिखकर हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर हम बोले कि बताओ क्या रूट 5 हमारा अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या? बोलोगे सर बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, आपने पढ़ाया हमें डाउट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक मैथ क्लास 5 to 10 का वीडियो नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और हमें से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी हमें हेल्प करने रहता है, आप हमें हेल्प भी कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स इतने मेहनत के लिए आपकी हेल्प बनता है, आप जितना चाहे हमें हेल्प करोगे उतना आगे हम लोग बढ़ेंगे, आप सभी को साथ लेकर आपके लिए भी प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।